स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको छठ पूजा की व्रत कथा, जो राजा प्रियव्रत षष्ठी देवी की कथा है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं माता छठ के स्वरूप और पहचान का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। छठी मैया जो छठ की केंद्रीय देवी है, इनका स्वरूप विविध और बहुग्यामी है। इनका कोई एक स्थिर या फिर पौराणिक स्वरूप नहीं है, बल्कि उनमें शास्त्रीय और लोक परंपराएं हैं। माता छठ को ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में माना जाता है। छठ मैया की सबसे प्रमुख शास्त्रीय स्वरूप ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना का है, जैसे कि राजा प्रियव्रत की कथा में वर्णित है। पुराणों के अनुसार वे देवी के सेनापति भगवान कार्तिकेय स्कंद की पत्नी और उन्हें प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। अन्य मान्यताओं के अनुसार माता छठ को सूर्य देव की बहन भी माना जाता है। लोक परंपरा में जो कि सबसे अधिक प्रचलित मान्यता है, उसमें छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। ये पारिवारिक संबंध दो अलग अलग पूजा पद्धतियाँ लोक देवी की पूजा का रहस्य है। अब जानते हैं माता छठ की व्रत कथा। छठ पूजा की सबसे मौलिक और व्यापक रूप से प्रचलित कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी है, जिसे अक्सर व्रत के दौरान अनिवार्य रूप से सुना और सुनाया जाता है। ये कथा न केवल पर्व के नाम गुत्थी को सुलझाती है, बल्कि इसके प्राथमिक उद्देश्य यानी संतान प्राप्ति और उसके संरक्षण को भी स्थापित करती है। फिर चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत एक धर्मी और प्रतापी शासक थे, किंतु वे और उनकी पत्नी मालिनी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप से परामर्श किया। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ की विधि विधान से संपन्न होने के बाद महर्षि ने यज्ञ की आहुति से बनी खीर मालिनी को ग्रहण करवाया। इसके प्रताप से रानी गर्भवती हुई, परंतु 9 महीने बाद एक मृत पुत्र की प्राप्ति हुई। ये दुर्घटना घटने के बाद राजा प्रियव्रत बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राण को त्यागने का ही निश्चय कर लिया। अपने मृत शिशु को लेकर शमशान भूमि पहुंच गए। जैसे ही राजा आत्महत्या करने के लिए खड़े हुए, उसी क्षण वहां एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंग से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम षष्ठी है। मैं सभी बालकों की संरक्षिका हूँ और निसंतानों को मैं संतान देती हूँ। देवी ने राजा को आत्महत्या करने से रोका और अपने हाथों से स्पर्श कर मृत बालक को पुनर्जीवन प्रदान किया। उन्होंने राजा को आदेश दिया, तुम स्वयं मेरी पूजा करो और अन्य लोगों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करो। उस समय राजा प्रियव्रत देवी की आदेश का पालन करते हुए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को पूरे विधि विधान से देवी षष्ठी की व्रत करते, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि इसी घटना के बाद संतान सुख, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए छठ पूजा की परंपरा आरंभ हो गई। लेकिन इसके अलावा भी हमारे धर्म ग्रंथ में छठ पूजा का विभिन्न उल्लेख मिलता है। क्या आपको पता है, राम राज्य की स्थापना होने पर भी सूर्य पूजा हुई थी। एक व्यापक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना करने का शुभ अवसर पर एक विशेष अनुष्ठान किया। भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्य उनके कुल देवता थे, अतः उन्होंने अपने कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को माता सीता के साथ उपवास रखकर सूर्य पूजा की। अगले दिन यानी सप्तमी को सूर्य उदय के समय उन्होंने पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से एक आदर्श और समृद्ध राज्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। ये कथा छठ पूजा को धर्म, कर्तव्य और आदर्श के शासन की स्थापना से जोड़ती है। रामायण में और एक बड़ा सुंदर प्रसंग मिलता है, जहाँ पर माता सीता भी वनवास के दौरान छठ पूजा करती है। ये एक अत्यंत विशिष्ट स्थानीयकृत कथा है, जहाँ ये दावा किया जाता है माता सीता ने ही सर्वप्रथम बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर छठ पूजा किया था। ये कथा पर्व के लिए अत्यंत पवित्र और भूगोल का निर्माण करती है। आनंद रामायण और वाल्मीकि रामायण के संदर्भ के अनुसार रावण एक विद्यमान ब्राह्मण था और उसके वध के कारण भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया।
इस महापाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों के सलाह पर भगवान राम और माता सीता ने मुंगेर में ऋषि के आश्रम आए। ऋषि ने भगवान को ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाने के लिए यज्ञ करवाया, परंतु उस समय की मान्यताओं के अनुसार महिलाएं यज्ञ में सीधे भाग नहीं ले सकती थी। इसीलिए ऋषि ने माता सीता को अपने आश्रम में ही रहकर सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। माना जाता है कि माता सीता ने ऋषि के आदेश अनुसार 6 दिन तक कठोर नियमों का पालन किया और उन्होंने छठ पूजा इस तरह संपन्न किया और इसी घटना से छठ पूजा की शुरुआत हुई। जिस स्थान पर उन्होंने ये पूजा की थी, आज भी वो जगह सीता चरण के मंदिर के नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि वहाँ एक शिला पर आज भी माता सीता का पदचिन्ह अंकित है, जो ये कथा को जीवंत प्रामाणिकता बताती है। अगर आपको छठी मैया की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय छठी मैया। मिलते हैं अगले वीडियो में।